क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का होया भयानक एक्सीडेंट। डिवाइडर नाल टकराउण तो बाद कार नूं लगी अग। हादसे दे विच पंत गंभीर जख्मी। प्रधानमंत्री मोदी की माता हीराबा पंज तत्तां च विलीन। पीएम ने दित्ती अग्नि। हीराबा ने 100 साल की उम्र च लए आखिरी साह। पीएम मोदी की माता के देहांत से सियासी लीडरां ने भी जताया दुख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट करके कहा, मां का जिंदगी तो जाना कदे ना पूरा होने वाला घाटा। 2 साल पुराने रिश्वत के मामले च सीबीआई की वड्डी कार्रवाई। पंजाब पुलिस के डीएसपी नूं कीता गिरफ्तार। 50 लाख रुपए की रिश्वत लैण का इल्जाम। जीरकपुर के एक थाने च तैनात सी अमरोज सिंह। पंजाब दे 56 प्राइमरी स्कूलों के बदले जाणगे नाम। जात आधारित नाम बदल के शहीदों ते गुरुआं दे नामां ते रखे जाणगे स्कूलों के नाम। पंजाब सरकार ने सिक्ख्या विभाग नूं दित्ते ने निर्देश। सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने मुहल्ला क्लीनिक का कीता दौरा। मोहाली के क्लीनिक सहूलतां दा लिया जायजा। लोकां तो भी लिया फीडबैक। पंजाब दीआं जेलां तो मोबाइल मिलण दा सिलसिला लगातार जारी। फरीदकोट ते फिरोजपुर जेल दे विच बाहरों सुट्टे फोन, 11 मोबाइल ते तंबाकू भी बरामद। कपूरथला च भयानक सड़क हादसा। दरख्त नाल टकराई तेज रफ्तार बेकाबू कार। हादसे दे विच नौजवान की मौत, एक गंभीर जख्मी। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर दे नाल। क्रिकेटर ऋषभ पंत भयानक हादसे के शिकार हुए ने। हादसे दे विच ऋषभ पंत गंभीर जख्मी हुए ने, जिन्हां नूं हस्पताल भर्ती करवाया गया। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का भयानक एक्सीडेंट होया है। डिवाइडर दे नाल कार टकरा गई, कार नूं अग लग गई, कार पूरी तरह सड़ के सुआह हो चुकी है। ऋषभ पंत की वाल-वाल जान बची है इस हादसे दे विच, जिन्हां नूं हुण हस्पताल दे विच भर्ती करवा दिता गया है। जेरे इलाज ने ऋषभ पंत। सड़क हादसा होया दिल्ली तो रुड़की जा रहे सी जिस वेले उन्हां दी कार हादसे का शिकार हो गई। जो हुण तक की जानकारी है कि ऋषभ पंत की अख लग गई सी, झपकी आ गई सी जिस वेले हादसा वापरिया। डिवाइडर दे नाल कार टकरा गई। कार की हालत भी असीं तुहानूं दिखा रहे हां। डिवाइडर दे नाल कार टकराई, कार अगले पासियों पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है। ते जिस वेले कार टकराई है, कार नूं अग लग जाती है। जो हुण तक की जानकारी है कि ऋषभ पंत कार का शीशा तोड़ के मुश्किल नाल बाहर निकले ने। वाल-वाल उन्हां दी जान बची है। आस-पास दे लोकां ने उन्हां नूं हस्पताल पहुंचाया। ऋषभ पंत की कार का भयानक हादसा होया। इस हादसे दे विच गंभीर जख्मी हुए ने ऋषभ पंत, जिन्हां नूं देहरादून दे हस्पताल च दाखिल करवा दिता गया है ते उत्थे ओ जेरे इलाज ने। तस्वीरां दिखा रहे हैं जिस जगह दे उत्ते हादसा वापरिया है। ऋषभ पंत की कार डिवाइडर दे नाल टकरा गई ते डिवाइडर दे नाल टकराउंदियां ही कार नूं अग लग गई। वाल-वाल जान बची है ऋषभ पंत की, लेकिन काफी सट्टां उन्हां नूं आईयां ने ते देहरादून दे हस्पताल दे विच उन्हां दा इलाज इस वेले जारी है। इन तस्वीरां ने ऋषभ पंत की कार दियां। वो खुद ही कार चला रहे सी, इकल्ले सी कार दे विच। दिल्ली तो रुड़की जा रहे सी। रुड़की दे विच उन्हां दा परिवार रहिंदा है ते अपने परिवार दे कोल जा रहे सी जिस वेले उन्हां दी कार हादसे का शिकार हो गई। ये उस कार दियां तस्वीरां ने। कार अगले पासियों बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है ते जिवें ही डिवाइडर दे नाल टकराई है तो कार नूं अग लग गई ते कार पूरी तरह सड़ के सुआह हो चुकी है। कुछ नहीं बचिया ते ऋषभ पंत बड़ी मुश्किल दे नाल इस कार चों बाहर निकले ने। वाल-वाल उन्हां दी जान बची है इस हादसे दे विच। इस वेले हस्पताल दे विच उन्हां नूं भर्ती करवा दिता गया है ते इस वेले उन्हां दा इलाज जारी है। खबर कपूरथला तो है जिथे भयानक सड़क हादसा वापरिया। एक बेकाबू कार दरख्त दे नाल टकरा गई। इस हादसे दे विच एक नौजवान की मौत हो गई ते एक गंभीर जख्मी होया। पंजाब पुलिस का मुलाजम सी मृतक जिसकी मौत हुई है। जख्मी नौजवान कुछ दिन पहला ही विदेश तो आया सी। सड़क हादसे दे विच पंजाब पुलिस के जवान की मौत हो गई है। पंजाब पुलिस का मुलाजम सी जिसकी मौत हुई है। इस हादसे दे विच कपूरथला दीआं तस्वीरां ने जिथे भयानक सड़क हादसा होया। एक बेकाबू कार दरख्त दे नाल टकरा गई। हादसे दे विच पंजाब पुलिस के मुलाजम की जान चली गई ते एक उसका साथी जो कुछ दिन पहला ही विदेश तो आया सी, वो जख्मी होया है। जगजीत अंजू मेरे सहयोगी जुड़े ने। जगजीत की कुछ पूरी जानकारी?
हाँ बिल्कुल अर्श, ये जी घटना है रात तकरीबन 2 वजे के करीब ही हैगी। रमनीक चौक पिंड है कपूरथला दे विच, जिथे एक काले रंग की क्रेटा गड्डी जी है ਉਹਦਾ ट्रक ਨਾਲ टकराਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਉਸਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਗਜੀਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਕਾਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾਬਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਭਾਰਤੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰੀ ਦੇ ਭਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹੀਰਾਬਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀਰਾਬਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। बीजेपी आगू राजकुमार वेरका ने भी पीएम मोदी दे माता दे देहांत ते दुख जाहिर किया ते उन्हां नूं श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र मोदी जी की माता जी, और मैं तो देश की माता जी कहूंगा, क्योंकि उन्होंने जो संस्कार दिए हैं, आज पूरा विश्व उस माता को प्रणाम कर रहा है जिन्होंने एक महान सपूत को जन्म दिया था। आज उस मां को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और कहते हैं कि जब भी मेरी कश्ती तूफान में आ जाती है तो मां दुआ करती हुई सामने आ जाती है। मां बाप कभी मरते नहीं, वो हमेशा साथ रहते हैं, दुआओं के साथ। वो देश के लिए दुआ करती थी, वो प्रधानमंत्री के लिए दुआ करती थी, वो देश के लिए दुआ करती थी, और उनकी दुआओं का असर आज पूरा विश्व, पूरी दुनिया देख रही है। आज हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उधर चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। क्या जानकारी थी आपके पास? किसने आपको जानकारी दी कि शिजान ड्रग्स लेता था? मेरे को टुनीशा ने बताया था। क्या बताया था? कि मम्मा शिजान ना नशा वशा करता है सेट पे, बस इसके अलावा उसने मेरे से कोई बात नहीं की। उनकी माँ और उनकी बहन अंतिम संस्कार में आई थी, फलक नाज और उनकी माँ, उनकी फैमिली से आप लोगों के टर्म्स कैसे थे, रिलेशंस कैसे थे आपके साथ?
देखो मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन टनीशा का आना जाना बहुत बढ़ गया था क्योंकि उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी, तो घर पे आ, उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार के गिफ्ट दे रही है टनीशा उनको, ये सब चल रहा था। आपने कहा कि मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। जिस दिन मैम ये पूरी घटना हुई उस दिन तनिषा का बिहेवियर कैसा था सुबह से, क्या बातें आपकी? सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती है ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं कहा बेटा कैसा, कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शिजान के रूम में गई, मैं कहा शिजान मैंने तेरे से बात करनी है, तू टनीशा के साथ तूने ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये कब की बात है? शुक्रवार? हाँ, ये एक दिन पहले की, मैं सेट पे गई थी। और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई टनीशा को। टनीशा थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं कहा बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, तू ठीक है ना? कहती हाँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फोन कब आ रहा है कुछ, हाँ उसका फोन आया मेरे को कुछ, मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम, जिस दिन उसकी हुआ है उसने किया है कि मम्मा मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत ईपी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो तुम बेटा चले जाओ, ठीक है मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा थोड़ा। मैं कहा ठीक है बच्चे। ऐसी अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंडी थी, मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं वो सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टनीशा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, तो मैं सेट पे जाया हूँ। तो मैं अभी सोच ही रही थी, तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया ईपी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम टनीशा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं। बस ये बात हुई है और मैं ऑटो लेके हॉस्पिटल चली गई। आप इस पूरे मामले में कहीं कोई साजिश बंदे देख रहे हैं, शक कर रही हैं कि जानबूझ के फंसाया गया? देखो जब मेरी बात, मेरे को ये कुछ नहीं कहना, शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तूने जो करना कर बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी, उसकी उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टनीशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? मेरे को ये जवाब चाहिए, शिजान दे जवाब ये मेरे को कि क्यों डेवलप किया, जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता, तू मेरे से बात करता। आंटी वो ब्रेनस्टॉर्म करने के उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे क्या? वो हाँ। यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर? बिल्कुल। और उसकी गाड़ी खराब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को उन्होंने टनीशा को यूज़ बहुत किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो टनीशा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही, ईयरपोड्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात भी की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो, वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, उसको काम करने दो। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीजें शुरू करवा दी? हाँ शुरू करवा दी थी। क्या कहा जाता था उसके बारे में कुछ बताया? मेरे को ऐसा नहीं मालूम कुछ। कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें टनीशा ने जो लिखा था, वो कहा था कि शिजान जो है धन्य है कि उसको मेरे जैसा कोचदार मिला काम करने को, ये बातें कही थी उसमें लिखी थी। उसके बाद वो कुछ सीखी, तो आप क्या मानती हैं, क्या कहना चाहते? मैं क्या सर बोल सकती हूँ उसमें, उसके मन में उस टाइम क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ वो जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में
क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहां से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है। एक बात फिर और एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने में आया कि आप लोग को लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है, कुछ और भी है। हाँ, मर्डर भी हो सकता है, मैं तो बोलूंगी। एक बात और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था। तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? गाड़ी आप सेट पे पिछले 15 दिनों से हमारी रिपोर्टर वहाँ रोज जाती थी, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी। सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में चला नहीं किया या नहीं, मेरे को नहीं मेरे को नहीं बोली, मेरे को कुछ। हमारी बात फलकनाथ से भी हुई तो उन्होंने कहा कि तुनिशा उनकी भी बच्ची की तरह थी, उनको भी काफी ज्यादा गम है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, फलक का ये था कि फलक उसको उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया टुनिशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उसको उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप में? वही हमारा सवाल है। वो मेरा सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था टुनिशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई। तो मुझे नहीं पता चला कि जैसे आपने बर्थडे की बात की अभी, तो इस बार तुनिशा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगी? क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी और आप थे नहीं, आप कहीं बाहर गए थे घूमने। और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। टुनिशा के साथ तो मेरी जान थी उसकी, मेरा एक बच्चा है। बताओ आप समझदार हो सारे कि वो मेरे से नाराज, मैंने उसको कभी किसी चीज के लिए मना ही नहीं किया था, कभी भी, क्योंकि वो चीज मुंह से पहले निकालती थी, मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे नहीं है। तो मैं उसके साथ गलत, इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करी है, कभी उसको गलत कोई काम नहीं करवाया। पूरा उसने इतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 12-12 घंटे उसने पूरा काम किया है, और सब उसकी तारीफ करते हैं, किसी ने उसकी बुराई नहीं की। वो मेरे को भी पता है, बहुत डेडिकेटेड से वो काम को लेके। दरगाह लेकर के जाती थी, ये कितना ऑफन होता था? ये मेरे को नहीं सर मालूम। 1-2 बार बताया था, 1-2 बार बताया मैं था। होके आई हूँ। कौन सी दरगाह जाती थी? ये नहीं मेरे को मालूम। कैसी तरह का टैटू बनवाया था आप जिसका जिक्र? उसने कुछ लव अबव एवरीथिंग, ये उसकी बहन लेके गई थी, उसको लेकर गई थी स्टूडियो में, क्योंकि मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू पसंद नहीं था कि टैटू कभी मत बनवाना। अच्छा, उसने पहले पूछा था। फिर एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी, डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी। उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे, टुनिशा से टुनिशा ने पता नहीं कहाँ से पेमेंट की, और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है, वहाँ से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तुम इतना ज्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व तुम लोगों ने कर दिया, और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको कि तू जो कर। उस 2-3 महीने में वो मेरे पे, हाँ, वो 2-3 महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफी दूर धीरे धीरे हो गई थी वो। और सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज जाना, हर दूसरे दिन जाना, और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती जा रही थी। वैसे ही करती जा रही थी। बिहेवियर होने की वजह ये भी बोल रहे हैं कि उनके स्टेप फादर हैं कोई, और उनकी वजह से आपके और उनके बीच में अनबन होती थी, और जिसका जिक्र ऐसा कुछ भी नहीं से किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिजान जो है उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में आप उनके परिवार को भी मैं इन्वॉल्व कर रही हूँ, तो क्या आप मानते हैं कि उसके पीछे परिवार भी जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल जिम्मेवार है।
क्योंकि उसकी माँ जिम्मेवार है जो 24 घंटे उसको फोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तू मेरे से बात करना, कोई भी बात है तू मेरे से कर। अगर टनीशा से कोई गलती हुई है तो मेरे से, माँ हूं मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी। वो मेरे से बात करे कि हाँ जी टनीशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे को लालच नहीं किसी चीज का था। आंटी आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश कर रही थी? जैसे आप टैटू की बात कर रहे हो, लव वो नहीं, वो हो गई थी, मैं मानती हूँ। और वो शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था क्योंकि ब्रेकअप करना, फिर क्योंकि शिजान का दूसरी लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खा रहा है आराम से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि उसने 2-3 बार ही कहा है तूने जो करना कर। वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी टनीशा। वो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो ऑटोमेटिकली लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सीरियस है। अगर मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको रोज अपने घर पे क्यों लेके जाऊंगा, और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों एंटरटेन करेंगी? शिजान की मम्मी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात करती थी टनीशा से? क्या ये फोन पे उनकी जो बात होती थी मेरे को नहीं मालूम क्या बात करती थी। तो ये आंटी एक्स गर्लफ्रेंड की बातें होती थी? हाँ जी, शिजान की जो गर्लफ्रेंड थी, जिसकी चैट टनीशा ने पढ़ी है, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। तो ने बताया था चैट में क्या था? नहीं, उसने नहीं मेरे को क्या बताया। इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंजाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी, जहाँ कोई आप लोग कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती। उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है तो इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर हाँ, प्लान्स थे उसके बारे में बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। मैंने सरप्राइज पार्टी रखना था उसका, मैंने सोचा था कि टनीशा की सरप्राइज पार्टी रखूं और उसको सरप्राइज ही दूं मैं, उसमें इसको भी इनवाइट करना था। उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है, वो मेरे को कहती मैं बोर्ड पे करूंगी। मैं कहा नहीं बेटा, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूंगी जहां भी करना है, और को एक्टर्स को बुलाऊंगी, 20-25 जानों की गैदरिंग करूंगी बस, और तेरा जो भी मैं तेरे को दूंगी, यू जस्ट एक्सेप्ट इट। ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी अ लॉट। इंटरव्यू में वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। सोचने पर कि ये सुसाइड नहीं है, कुछ और है, क्या आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है। मैम, जिस तरह से आपने कहा, क्यों आता है? क्या क्या कारण? मेरे मन में आता है क्योंकि टनीशा, मैं बताऊं, सुसाइड करने वाली नहीं थी। मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ, वो क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है। ਤਾਂ ਤੁਨੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਿਜ਼ਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। उधर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट होया तो उसकी सीसीटीवी सामने आई है। किस तरीके दे नाल ये हादसा वापरिया, डिवाइडर दे नाल ऋषभ पंत की कार टकरा गई तो डिवाइडर दे नाल टकरा के हाईवे की दूसरी लेन दे विच कार पहुंच गई तो दूसरी लेन दे विच जाके कार नूं अग लग गई। बलदी कार की खिड़की तोड़ के ऋषभ पंत बाहर निकले ने। रुड़की दे नेड़े ऋषभ पंत की कार का यह हादसा होया। झपकी लगन के कारण कार बेकाबू हो गई है। पुलिस का कहना है हादसे दे विच ऋषभ पंत गंभीर जख्मी हुए ने। सीसीटीवी तस्वीरां ने सड़क हादसे दियां जिस वेले ऋषभ पंत की कार डिवाइडर दे नाल टकरा के दूसरी लेन दे विच पहुंच गई तो कार नूं अग लग गई। सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां ने। ऋषभ पंत की कार दी एक्सक्लूसिव तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि झपकी लगन के कारण एक्सीडेंट होया है, झपकी लग गई जिस दे कारण यह हादसा वापरिया। डिवाइडर दे नाल कार टकरा गई तो ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ऋषभ पंत ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ऋषभ पंत ਦੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। मेरे सहयोगी मनोज जुआल जुड़े ने। मनोज, हम सीसीटीवी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस हादसे की और कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जो न्यूज़ 18 पर हम दिखा रहे हैं। कार को आग लगी नजर आ रही है। इस वक्त ऋषभ की हालत क्या है? मैं आपको बता दूं जिस तरीके से दुर्घटना हुई है और ऋषभ का जो उपचार है, इलाज है, देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल जो बताया जा रहा है कि उनके पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है, लेकिन उनका उपचार अभी जो देहरादून मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। और मैं
उनके परिजनों से हमारी बातचीत हुई तो उनके परिजनों का भी जो ये दुखद घटना हुई है, काफी लोग इसमें आहत हैं। जिस तरीके से पंत एक क्रिकेटर है और विकेट कीपर जाना जाता है और पूरे विश्व में लेकर पूरे उत्तराखंड में उनकी काफी अच्छी छवि है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की घटना हुई है कहीं ना कहीं एक दुखद घटना है और इसको लेकर भी जितने वो उस क्षेत्र के लोग हैं उनमें एक व्याप्त है कि किस तरीके की घटना हुई है। लेकिन फिलहाल जो उपचार चल रहा है वो देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। जी शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਲੇਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।